नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। कल हम लोगों ने कुछ प्रगुण पढ़े थे जोड़ने और घटाने के। आज हम उनसे जुड़ी हुई एक अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है 5/9 प्लस ब्रैकेट इक्वल टू 8/9 प्लस ब्रैकेट। ये जो सबसे पहला नियम है वो है धनात्मक का मतलब जोड़ने का क्रम विनिमय नियम। जोड़ने का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, अगर हम किसी भी दो संख्याओं के स्थानों को परिवर्तित कर दें तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में एक ही समान वैल्यू रहती है। तो देख लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 8/9 और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 5/9। जो दो वैल्यू बाएं पक्ष में हैं वही दो वैल्यू दाएं पक्ष में भी होनी चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। यह है जोड़ने का साहचर्य प्रगुण। जोड़ने के साहचर्य प्रगुण में बाएं पक्ष में 3 वैल्यू होती हैं, दाएं पक्ष में 3 वैल्यू होती हैं। केवल उनके स्थान परिवर्तित होते हैं, बाकी सेम वैल्यू रहती है। हम देख रहे हैं जो चीज़ बाएं पक्ष में है दाएं पक्ष में नहीं है, जो दाएं पक्ष में वो बाएं पक्ष में नहीं है। तो दोनों को एक जैसा हमें बनाना है। ये वाली वैल्यू हमें दाएं पक्ष में दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है, तो इसलिए हम इसको बाएं पक्ष में लिखना पड़ेगा हमें। ये वैल्यू हमें बाएं पक्ष में दिख रही है लेकिन दाएं पक्ष में नहीं है, इसलिए हमें इसको दाएं पक्ष में भी लिखना होगा। ग वाले पे चलते हैं। ग वाले में है, इसमें हम जीरो में क्या ऐड करें कि -17/9। जीरो से किसी के आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा नंबर है वो वैसा ही वैसा का रहता है।
घ वाले में जब हम बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे तो दाएं पक्ष में आंसर आएगा इसमें माइनस माइनस वाले का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। परिमेय संख्याओं के घटाव में दो नियम काम नहीं करते। ये तो क्रम विनिमय नियम, दूसरा साहचर्य, अगले वाले पे चलते हैं। यदि किसी दो परिमेय संख्याओं का योगफल शून्य हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे 7/8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -7/8। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आंसर आएगा 0। तो इन दोनों का योग अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग 0 हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। चलिए, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सभी का नहीं करेंगे हम लोग, बाकी का आप लोग कीजिएगा। -17/8
19। केवल चिन्ह बदलना होता है। अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाना होगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक बनाना होगा। जीरो का योगात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता। नंबर लाइन पे देख लेते हैं। नंबर लाइन पे भी देखेंगे हम लोग तो -1 का योगात्मक प्रतिलोम +1 और +1 का योगात्मक प्रतिलोम -1। जीरो का न योगात्मक है, न ऋणात्मक है, न धनात्मक है, जीरो जीरो है, इसलिए उसका कोई भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए। ओहो, नहीं चलता। सत्यापित करने के लिए कोई भी प्रश्न हमें लिखा हो तो उसके बाएं पक्ष को उसके दाएं पक्ष के बराबर सत्यापित करना पड़ता है। कुछ तरीके हैं, या तो बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लेकर आइए, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए तब आंसर लाइए। अगर दोनों तरफ यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिखी गई हैं तो उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। अगर किसी भी एक पक्ष में छोटी वैल्यू लिखी है तो उसको हम केवल बड़े पक्ष को सॉल्व करके छोटी वैल्यू ला सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास तो केवल दोनों तरफ बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी हैं तो हमें दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ेगा, उनका आंसर लाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा वाला ले लेते हैं। छोटा वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा, हम लोग बड़ा सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं। -18, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 13/12। 18 के अपॉन में क्या है, 1। एलसीएम लिया 1 और 12 का, 12 ही आएगा। 1 का भाग दिया 12 में, 12 बार, 12 का 18 में गुणा करना पड़ेगा हमें। एक का भाग दिया 12 में, 12 बार, 12 का गुणा 18 में, प्लस लगाया। 12 का भाग दिया 12 में 1 बार, उस 1 का गुणा 13 में, तो 13 गुणा 1। दो है हमारे पास, एक ऋणात्मक नंबर है, एक धनात्मक नंबर है। जब भी दोनों अलग अलग होते हैं हमेशा घटाते हैं हम लोग, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली है हमारे पास, दो परिवार हैं, एक ऋणात्मक वाला एक धनात्मक वाला। हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को ही घटाना है हमें, और आंसर में वही बचता है जो ज़्यादा होता है, जो संख्या में ज़्यादा होता है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। अगर ऋणात्मक ज़्यादा है तो ऋणात्मक ही बचेगा, अगर धनात्मक ज़्यादा है तो धनात्मक ही बचेगा। चलिए देखते हैं। इसमें माइनस के 216 हैं, प्लस के 13 हैं, तो माइनस के ही बचेंगे। माइनस के ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे। चलिए ये हो गया बायां पक्ष। दायां पक्ष देख लेते हैं। दायां पक्ष है हमारा -13/12 प्लस -18। माइनस से माइनस कट गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दो चिन्ह एक साथ आएंगे, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके गुणा होके माइनस हो जाएगा। 18 के बॉन्ड में क्या है 1। एलसीएम लेंगे 12, 12 का 12 में भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा ऊपर, माइनस लगाया। 1 का भाग दिया 12 में 12 बार, तो 12 का गुणा ऊपर, माइनस के ज़्यादा है माइनस के बचेंगे। 216 में से 13 घटाओ, दोनों तरफ एक जैसा आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यह है बायां पक्ष, यह है दायां पक्ष, दोनों एक जैसा है। संस्कृत में इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब होता है यही सिद्ध करना था।
हिंदी में लिख देते हैं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। घ वाला, -30 प्लस ब्रैकेट में 2/-5 प्लस -3/10। सबसे पहले माइनस से माइनस को काट लेते हैं। इस माइनस को ऊपर लिख देते हैं। एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का 10 आता है। 5 का भाग दिया 10 में 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर। 10 का भाग दिया 10 में 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? 1। 30 के बटे में क्या है? 1। एलसीएम लिया 1 और 10 का 10, 1 का भाग दिया 10 में 10 बार, 10 का गुणा ऊपर, तो -300। फिर से 10 का भाग दिया 10 में 1 बार गया, उस 1 का गुणा ऊपर करेंगे
-1। दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों एक ही फैमिली के होते हैं तो जुड़ते हैं हमेशा। एक ही परिवार के जब लोग होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं। और कौन सी फैमिली का है ये भी लिखना पड़ता है हमें। हमने देखा दोनों ऋणात्मक की फैमिली के, तो आंसर में ऋणात्मक ही आएगा और जुड़ के आएगा। ये हुआ बायां पक्ष। दायां पक्ष ले लेते हैं। -30 + 2/5 +3/10। सबसे पहले माइनस से माइनस को काट लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके बटे में 1, एलसीएम लिया, 5 आया। 1 और 5 का एलसीएम 5। 1 का भाग दिया 5 में, 5 बार गया। 5 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा 30 में, तो 3 पंजे 15 प्लस 5 का भाग दिया 5 में, 1 बार गया। 1 का गुणा ऊपर 2 में, प्लस 3/10। सॉल्व किया, माइनस के ज़्यादा माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? -के 148। 5 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आया। 5 का भाग दिया 10 में, 2 बार गया। 2 का गुणा ऊपर, हम्म 10 का भाग दिया 10 में, 1 बार गया। 1 का गुणा ऊपर, एक ऐसे हो रहा है। हमारी किताब में एक गलत चीज़ लिखी हुई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसमें बाएं पक्ष में तो 2/-5 लिखा है, लेकिन दाएं पक्ष में 2/+5 लिखा है। इसको भी माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का 152 आएगा यहाँ पर।
152 सॉरी माइनस का 152 आया, 5 का भाग दिया, 10 में 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर किया तो 304 प्लस का 3। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस के 304 है, प्लस का 3 है तो 3 कम हो जाएगा, -301/10। जैसा कि देखा हमने दोनों बराबर आए हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हमें लिखना होगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। संस्कृत काफ़ी शॉर्ट भाषा है, इसमें कम शब्दों में हम ज़्यादा भाव को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हो गया। अगर आप संस्कृत सीखेंगे, संस्कृत को देव भाषा बोला जाता है। संस्कृत देवों की वाणी है, देवता लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आप भी संस्कृत बोलते हैं तो आपके अंदर भी देवत्व तो झलकने लगता है। कई सारे रोग तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करने से ही खत्म हो जाते हैं। केवल बोलने से, मंत्रों का उच्चारण करने से ही कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। -7/18 तथा 5/25 27। चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे लेते हैं 1827 का। सबसे पहले 2 से भाग, 2 का भाग अपने जाएगा, 3 का दिया, एलसीएम आया, चौवन ले लेते हैं।
18 का भाग दिया 54 में, 18 18 54, 3 का गुणा ऊपर प्लस लगाया। 27 का भाग दिया 54 में, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर 10, सॉल्व किया, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बचेंगे घटाने के बाद। (1/2) तथा -3। माइनस के ऊपर में क्या है 1, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 3/1। एलसीएम लिया 2, 2 का 2 में भाग दिया 1 बार, तो 1 का गुणा 1, माइनस लगाया, 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में किया, तो 6, माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, माइनस के बचेंगे घटाने के बाद -5/2। अंगा बीच के आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। माइनस के 5/13 प्लस किया 7/-13। माइनस का चिन्ह कभी घर में नहीं होना चाहिए, उसे ऊपर ले जाओ। जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होके माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस किया हुआ है। जब हर समान है तो हम ऊपर के नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि तैसे -5 -7। (3/-7) प्लस के योग 1/27। माइनस कभी नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर लगाओ। सात और 27 का एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, 2 2 इसमें भागने जा रहा, 3 से करेंगे। 3 का 7 में नहीं गया, 7 को 7 लिख दिया। 3 का 27 में गया, 3 में 27, फिर से 3 का, फिर से 3 का, फिर से 7 का। लासाया 3 3 9 27, 27 सत्ते 4 7 14 4 18 189 ऐसे में आया 189। 7 का भाग दिया 189 में, कितनी बार जाएगा? 27 बार, तो 27 का गुणा 3 में होगा, फिर 27 3 27 का भाग दिया 189 में,
7 बार जाएगा, 7 का गुणा ऊपर। ऊपर देखते हैं, माइनस के ज़्यादा माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे? 81 में 7 घटाओ, चलिए आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। निम्न संख्या को परिमेय संख्या को घटाइए। -8/9 से घटाइए किसको? 5/6 को। अलग अलग हर हैं, एलसीएम लेना होगा। 9 और 6 का 18 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 9 का भाग दिया 18 में, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर, 8 दूनी 16, माइनस लगाया। 6 का भाग दिया 18 में, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर, 3 पंजे 15, 16 और 15 माइनस के 31। चलिए अगला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप घर पर करके देखिएगा, तरीका सेम है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा। -4/19 में से घटाइए 18 को। घटाने के लिए बोल रहा था, हमने घटाया -18 को। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस पास पास आ जाएंगे। दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए उन दोनों का गुणा हो जाता है। तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। एटीन के वन में क्या है? 1। 19 और 1 का एलसीएम आया, लासा 19। 19 का 19 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर, प्लस लगाया। 1 का भाग दिया 19 में, 19 बार गया, 19 का गुणा 18 में करना पड़ेगा।
ज़्यादा कौन से हैं? प्लस वाले। तो प्लस वाले में से माइनस वाले घटाएंगे, बचेंगे प्लस वाले। कितने बचेंगे? केवल 342 में से 4 घटा दिए, 338। चलिए, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, सरल कीजिए। क और खा तो बहुत ही आसान है, उन्हें आप घर पे कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग करते हैं क वाला क्वेश्चन। -9/20 प्लस ब्रैकेट में 14.5 प्लस। चलिए, इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहला काम होता है हमारा ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोल लेते हैं सभी के। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। अब नहीं कर रहा। 20, 5, 5, 7, 14। एक एक करके सॉल्व करना चाहेंगे एक साथ? चलिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के तीनों माइनस माइनस के हैं, एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 20, 5, 5 का एलसीएम आएगा 20। जब 20 का 20 में भाग दिया तो एक बार गया, एक का गुणा ऊपर माइनस लगा। 5 का भाग दिया 20 में, 4 बार गया तो 4 का गुणा ऊपर। 14 चौके 56। 5 का भाग दिया 20 में, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर। ये प्लस वाले इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस लगाया, 7 और 14 का एलसीएम आया 14। 7 का भाग दिया 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर, 2 तिया 6। 14 का 14 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर 5। इसको सॉल्व करेंगे, सारे माइनस की फैमिली के हैं, इधर के सारे प्लस की फैमिली के हैं, तो माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे एक साथ। 56, 4, 60 और 9 और 11 प्लस के 11/14। एलसीएम लेंगे फिर से 20 और 14 का। दो से भाग दिया, फिर से 5 से 2,
7 से 2। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। चलिए, लासा 5 दिन 10 दूनी 20 सत्ते 140। 140 लासा। 20 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 का गुणा ऊपर, चौदह का भाग दिया 140 में, 10 बार गया, 10 का गुणा ऊपर। सॉल्व करेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो उसमें से घटाएंगे इसको। 3 7 3 माइनस के। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, घ -12/5 प्लस -1/10 प्लस 1/7 1/7 प्लस -7/29 20 प्लस -7/20 प्लस 3/14। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और माइनस एक साथ आएंगे, इन दोनों गुणा हो जाएगा, -1/10 1/7। इनका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस एक साथ हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो -7/20 प्लस 3/14। माइनस माइनस वाले एक साथ ले लें, 1 2 3, कोई नहीं, ये इन तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। ऐसे हमारा 20, इन तीनों का 5 चौके 20, 4 भाग गया, 4 का भाग वो 4 का गुणा ऊपर
12 चौके 48, 10 का भाग दिया 20 में 2 बार, 2 का गुणा ऊपर, 20 का गया 1 बार, 1 का गुणा ऊपर, इनका एलसीएम लिया 14, नहीं इन दोनों का, 7 का भाग दिया 2 बार, 2 का गुणा ऊपर, अंश में 14 का भाग दिया 14 में 1 बार, 1 का गुणा ऊपर, इन तीनों को ऐड कर दिया, तीनों एक ही फैमिली के, माइनस माइनस वाले, ये दोनों एक ही फैमिली के, प्लस प्लस वाले, ये सारे ऋणात्मक है, ये सारे धनात्मक ऊपर के, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 48 2 50 57, और प्लस के आते हैं 5/14, एलसीएम लिया 20 और 14 का 140, 20 का भाग दिया इसमें 140 में, 0 0 कटेगा, 2 7 14, 7 बार, तो 7 का गुणा ऊपर, 7 7 49, 4 हासिल, 7 पन्ना 35, 4 39, प्लस 14 का भाग दिया 140 में 10 बार गया, 10 का गुणा ऊपर 50, सॉल्व किया, 399 में से 50 गायब किए तो माइनस के बचे 349। आशा करता हूँ सभी की समझ में आया होगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, का क, अगर दो परमीय संख्याओं का योग -5 है तो उनमें से एक संख्या 17/6 हो तो दूसरी परमीय संख्या क्या होगी? माना दूसरी परमीय संख्या बराबर x, तब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि दो परमीय संख्याओं का योग -5 है, इनमें से एक संख्या है 17/6 और दूसरी है हमने मान ली है x, तो उनका जोड़ कितना आया -5। x का आंसर निकालना है, 17/6 को उधर भेजना होगा। जब 17/6 को भेजेंगे, इधर प्लस की है धनात्मक है, उधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगी। -5 पहले से था उसको पहले लिखना है, जो आया है उसको बाद में लिखना है, यानी 17/6 माइनस के हो गए, इधर आके ऋणात्मक हो गए, इधर बचा x। वन और 6 का एलसीएम आया 6, 1 का भाग दिया 6 बार तो 6 पंजे 30, माइनस लगाया 6 का 6 में भाग गया 1 बार तो 1 का गुना ऊपर, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक ही परिवार के हैं, माइनस की फैमिली के हैं, यानी घटाने वाली फैमिली के ऋणात्मक वाले हैं।
तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी जो दूसरी संख्या आई है वो आई है -47/6। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। खा -7/8 में क्या जोड़ें कि यह 4/9 के बराबर हो जाए। -7/8 में क्या जोड़ें कि 4/9 के बराबर हो जाए। उसको उधर भेज दिया जाए। इधर ऋणात्मक था, उधर जाके धनात्मक हो गया। एलसीएम लिया 72, 9 अट्ठे 72, 8 का गुणा ऊपर, 8 चौके 32, 8 निम्मा 72, 9 का गुणा 7 में, 9 सत्ते 63। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि दो परिमेय संख्याओं का योग -1/2 होता तो उनमें से एक परिमेय संख्या 5/6 हो, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी परिमेय संख्या, अगर दो परिमेय संख्याओं का योग -1/2 है, एक परिमेय संख्या 5/6 है, इसको इधर भेजेंगे माइनस का आएगा। एलसीएम लिया 6, 2 तिया 6, 3 का गुणा ऊपर, 6 एकम 6 एक की बार, काटा
दो चौके 8, दो तीन 6। दूसरी संख्या आई 4/3। अगला क्वेश्चन कहता है -5/8 में क्या जोड़ें कि यह -3/2 के बराबर हो जाए। ओह, ये तो उसी की तरह ख की तरह है। इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ख किया था हमने, 7 का खा खरगोश, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। हम आगे वाला करते हैं। 3 सही 3/11 तथा -2 सही 5/22 के योगफल में से 1 सही 16/33 के तथा 5/66 के अंतर को घटाइए। तीन सही 3/11 तथा -2 सही 5/22 के योगफल में से 1 सही 16/33 1 सही 16/33 तथा 5/66 का अंतर को घटाइए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 3 33 3 36 22 दूनी 44 5 49। इसको सॉल्व किया 36/11 -49/22। एलसीएम लिया 22, 11 का दूनी 22, 2 का गुणा ऊपर 36 दूनी 72। 22 का भाग गया एक बार, 1 का गुणा ऊपर 72 में से 49 घटाए इधर का सॉल्व कर लेते हैं। 33 एकम 3316 -5/66। एलसीएम लिया 66, एलसीएम आया 33 दूनी 66, 2 का गुणा ऊपर 66 एकम 66, 5 एकम 5, 98 में 5 गए 93। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के योगफल में से उन दोनों का अंतर को घटाइए। अगर हम यहीं से 3 से काट दें इसे तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है। जिससे घटाने में आसानी रहेगी। 23/22 -31/22
ये किसी से कट रहा है, 2 से काटो। ये आंसर। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे टॉपिक की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।